नमस्कार, गुड इवनिंग। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास की अगली श्रृंखला में मैं संतोष प्रजापति आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माय हेवन नामक पोयम, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लाइन टू लाइन स्टडी किए थे पूरे पोयम की। आज उसी की अगली कड़ी में हम लोग उस पोयम का जो इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और पूरे पोयम का सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि माय हेवन नामक कविता रविंद्रनाथ टैगोर की वर्ल्ड फेमस बुक गीतांजलि से ली गई है, जिसके लिए गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं वरन पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। यह कविता माय हेवन उसी गीतांजलि नामक पुस्तक से ली गई है। इसका जो पहला स्टैंजा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे कविता माय हेवन नामक कविता में रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उसके देश को स्वर्ग सादृश्य देश बना दें, उसके देश के एक एक नागरिक को जागृति प्रदान कर दें, जागृत कर दें, ताकि वे लोग अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दें और अपने देश को एक स्वतंत्र बनाएं, जहां मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से समस्त प्रकार की स्वतंत्रता हो। जहां कोई प्रतिबंध नहीं वही स्वतंत्रता होती है, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता होता है, और जहां पूर्ण स्वतंत्रता होती है वह स्थान स्वर्ग सादृश्य होता है। आओ देखते हैं। ये पहला स्टैंजा है आपका 4 लाइन का, व्हेयर से लेकर के वाल्स तक। देखो जरा क्या है, फिर हम लोग उसका एक्सप्लेन करते हैं। व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे देश को एक ऐसा देश बना दो जहां लोगों के मस्तिष्क में कोई भय ना हो, अर्थात जहां एक एक देशवासी निर्भय हो, निडर हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और शीश सम्मान से ऊंचा उठा हो, आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हो। Where knowledge is free, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात जहां ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो। Where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall, जहां देश नैरो डोमेस्टिक वॉल दिया है, जाति, भाषा, संप्रदाय, बोली, पहनावा और क्षेत्र इत्यादि के आधार पर टुकड़े टुकड़े में ना बटा हो। हे प्रभु, आप मेरे देश को एक ऐसा देश बना दो। फिर से देखो क्या कह रहा है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे देश को एक ऐसा देश बना दो जहां का प्रत्येक व्यक्ति निर्भय हो, निडर हो, जहां लोगों का शीश आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हो, जहां ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, ज्ञान की स्वतंत्रता हो, जहां संसार जाति, भाषा, संप्रदाय, बोली, पहनावा इत्यादि के आधार पर टुकड़े टुकड़े में ना बटा हो। आओ अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई भी स्टैंजा जब मिलता है करने के लिए, तो आप उसके प्रथम 2-3 शब्द को और अंतिम 2-3 शब्द को लिखते हो। जैसे वेयर द माइंड डॉट 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 डोमेस्टिक वॉल्स कर लेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे आप रेफरेंस है, और रेफरेंस में बार बार बताता आ रहा हूं, ये तो सेकंड लास्ट पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं कि पोएम में पोएम का एक्सप्लेनेशन में जब रेफरेंस लिखते हैं तो उसमें पोएम का नाम, पोएट का नाम, ये दो लिखना रहता है। तो बनेगा क्या
कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम माय हेवन composed by R.N. Tagore, a great Indian poet and writer. आप इसमें चाहो तो जोड़ सकते हो द सोर्स ऑफ दिस पोयम इज हिज वर्ल्ड फेमस बुक गीतांजलि फॉर विच ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1930. इतना आप रेफरेंस में लिख सकते हो. फिर से देखो क्या लिखोगे रेफरेंस में कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम माय हेवन composed by Rabindranath Tagore, a great Indian poet. The source of this poem is his world famous book Gitanjali, for which he was awarded Nobel Prize in 1930. ये तो था बच्चों रेफरेंस. फिर आता है कॉन्टेक्स्ट, जहां आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. पूरा पोयम आपने पढ़ा, पूरे पोयम में आपने पाया कि रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि उसके देशवासियों को बहुमूल्य गुणों से भर दो, निर्भीक बना दो, स्वावलंबी बना दो, ज्ञान की स्वतंत्रता वाला देश जहां हो ऐसा देश बना दो. बहुत सारी चीजें वो कहते हैं. तो आओ देखते हैं कैसे कैसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, कई प्रकार के कॉन्टेक्स्ट बनाने का प्रयास करते हैं. पहला तरीका इन दिस स्टैंजा, ओपनिंग स्टैंजा है ना. इन दिस स्टैंजा द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर expresses his deep concept of freedom. In this stanza, the poet Rabindranath Tagore expresses his deep concept of freedom. He does not want political freedom. He does not want political freedom, but he wants freedoms in every field of life, social life, spiritual life, political life, etc. ये हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका से बनाओ, बड़ा अगर हो रहा हो तो छोटा कर लेते हैं. In this stanza, the poet Rabindranath Tagore makes an appeal to God to make India great in all the sphere of life. फिर से देखो थोड़ा और छोटा कर रहे हैं भाई. In this stanza, the poet Rabindranath Tagore makes an appeal to God to make India great in all sphere of life. ये दो तरीका हुआ. दो तरीका समझ में. तीसरा देखो, कई तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट बनाओ, जो आपको उपयुक्त लगे वो आप लिख लो. इन दिस स्टैंजा द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, इन दिस स्टैंजा द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर prays to God that he must make his country prosperous by developing it in every field of life. एक ये तरीका हो गया. फिर से देखो क्या करें. In this stanza, the poet Rabindranath Tagore prays to God that he must, यहाँ ही कैपिटल लेटर में लिखिएगा, गॉड के लिए आएगा. In this stanza, the poet prays to God that he must make his country prosperous by developing it in every field of life. तीन तरीका हो गया. और देखते हैं क्या बनाया जा सकता है. The poet Rabindranath Tagore gives the picture of an ideal country. In this stanza, the poet gives the picture of an ideal country such as the world, such as he would like his country to be. Okay? ये हो गया आपका चार तरीका. एक आध तरीका और देख ले, ये क्या कह सकता है. Here, अगला देखा जाए. Here Rabindranath Tagore tells us about the stage. In this stanza, Rabindranath Tagore tells us about a stage where we can live fearlessly. He also wants freedom and knowledge in every field of life, whether it is political, social or spiritual. ये इतना हुआ.
तो ये 4-5 तरीके से आप इसका कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। अब आओ देखा जाए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हेडिंग डालोगे आप एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ बोर्ड पर है, देखा जाए, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए बोर्ड पर पहले से। रविंद्रनाथ टैगोर विशेष दैट रविंद्रनाथ टैगोर इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि his countrymen should have some good and valuable quality, कि उनके देशवासियों के पास कुछ अच्छी और बहुमूल्य गुण हों। वैल्यूएबल माने बहुमूल्य, क्वालिटीज माने गुण। He also prays to God, वो यह भी प्रार्थना करते हैं कि his countrymen should be free, कि उसके देशवासी स्वतंत्र हों, fearless निर्भय हों, and they should live with dignity, और वे सम्मान के साथ रहें, सम्मान के साथ जीवित रहें। Education should be free for all the citizens and their children, शिक्षा सभी नागरिकों के लिए और सभी बच्चों के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, कोई भी प्रतिबंध ना हो। प्रत्येक नागरिक जो भी शिक्षा लेने के लिए इच्छुक है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन हिज कंट्री, उनके देश में, ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट ब्रोकन, मानव समाज टुकड़े टुकड़े में ना बटा हो। ब्रोकन इनटू इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन के आधार पर टुकड़े टुकड़े में ना बटा हो। कौन सा आंतरिक विभाजन? ड्यू टू कास्ट, जाति के आधार पर, क्रीड पंथ के आधार पर, लैंग्वेज भाषा के आधार पर। यानी हे प्रभु आप हमारे देश को एक ऐसा देश बना दो जो जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, बोली, पहनावा, वातावरण, पर्यावरण, जलवायु, उत्पादन इत्यादि के आधार पर टुकड़े टुकड़े में ना बटा हो। एंड ऑल द पीपल मस्ट बी द फॉलोअर्स ऑफ ट्रुथ, और सभी लोग सच्चाई के अनुयायी हो, यानी एक एक व्यक्ति सत्य बोलने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो। ठीक है बच्चों, आइए, ये तो था आपका कैसे एक्सप्लेनेशन करें। अब आप हम लोग देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया कैसे करते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया कैसे है। माय हेवन का मतलब ये है मेरा स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ होता है? जहाँ कोई प्रतिबंध ना हो, जहाँ किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ना हो, जहाँ समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं हो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं हो, वही हमारा स्वर्ग है। और ऐसे ही स्वर्ग की कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए की है। इस पोयम का सार है। और दिस पोयम, कौन सी पोयम? माय हेवन। दिस पोयम माय हेवन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक गीतांजलि। लगभग सब आपको मालूम है, बस उसको आपको शॉर्ट करना है, उसका मेन थीम पर आपको फोकस करना है। यह कविता माय हेवन प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि से एक अंश के रूप में लिया गया है। यानी यह कविता माय हेवन गीतांजलि से ली गई एक अंश है, रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट एंड राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे महान भारतीय कवि, महान भारतीय लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर was awarded Nobel Prize for the गीतांजलि in 1930। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो एक उसी के विषय में थोड़ा सा आउटलाइन डाल दिया गया है।
above main theme. This poem My Heaven presents a fine picture of India. यह कविता My Heaven भारत की एक सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती है. He means कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर. He prays to God that वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि His countrymen should be fearless, कि उनके देशवासी निर्भय हों, बहादुर हों, एंड लिबरल इन व्यू, और दृष्टिकोण में उदार हों. लिबरल माने उदार, व्यू माने दृष्टिकोण. They should be free from all type of narrow thought. वे समस्त प्रकार की संकीर्ण विचारधाराओं से आजाद हों, स्वतंत्र हों. कौन सी संकीर्ण विचारधारा है? That divide the people, जो लोगों को बांटती है, वही संकीर्ण विचारधारा है. संकीर्ण विचारधारा से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है. That divide the people on the basis of caste, creed, language and color. जो व्यक्तियों को, जो हमारे देश को जाति, पंथ, भाषा और रंग रूप के आधार पर बांटती हो. He wishes that, वे प्रार्थना करते हैं कि every citizen of the country should work hard tirelessly, कि उनके देशवासी अथक रूप से, tirelessly माने अथक, जो थके ना, अथक रूप से कठिन परिश्रम करना चाहिए. The stream of reason, तर्क की जलधारा, should not flow through a desert of outdated custom and habit. पुरातन रीति रिवाज, पुरातन आदतों के रेगिस्तान में बहनी नहीं चाहिए. यानी तर्कों की स्वच्छ जलधारा पुरातन रीत रिवाज, परंपराएं, रोड़े, अंधविश्वास के आधार पर हटनी नहीं चाहिए. They should be progressive in thought and action. उन्हें माने कौन? देशवासियों को विचार और कार्य में उन्नतिशील होना चाहिए. If the countrymen will have all these virtues, यदि देशवासी इन समस्त गुणों को रखते हैं, they will find themselves having real freedom, तो वे स्वयं को या स्वयं के पास वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे. अर्थात उनके पास वास्तविक स्वतंत्रता होगी. एंड देन द कंट्री विल बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस प्लेस. तब यह देश एक आनंददायक, एक संपन्न स्थान, एज हेवन, स्वर्ग के समान होगा. ये था इसका मूल थॉट है. इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी आप सेंट्रल आइडिया के नोट बना लें, और पूरा दोनों लेक्चर माय हेवन का एक उसका अक्षर सा ट्रांसलेशन वो देख लें. स्टैंजा वाइज कैसे ट्रांसलेट किया गया है, उसके एक्सप्लेनेशन और उसके सेंट्रल आइडिया, ताकि ये पोएम अच्छी तरीके से क्लियर रहे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए यह पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आराम से पढ़ें. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का कोई और टॉपिक देखेंगे. गुड नाइट.